गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सज्जाद जहीर की एक बहुत सुंदर कहानी नमक। तो आइए कहानी का परिचय सुनते हैं। इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मर्मिक वर्णन है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इसका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को हम आज बांटेंगे। पहला पार्ट था कहानी का परिचय और दूसरा पार्ट है कीर्तन में भेंट। साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, क्योंकि वह स्त्री उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और वह वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफिया ने आश्वासन देने की नज़र से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई उपहार मंगाना चाहेंगी? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक लाने की इच्छा प्रकट की। आइए अब देखते हैं लाहौर से सफिया की विदा। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। सफिया की इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसके मित्रों, शुभचिंतकों व संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। उसने सिख बीबी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक ले लिया था। सामान की पैकिंग चल रही थी। पुलिस अफसर भाई से बातचीत। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। सफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगाया है और यह मैं सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं, अपितु दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने बड़े प्रेम, आदमियत व शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, क्रोध की अधिकता में सफिया की आंखों में आंसू आ गए। अगला है नमक ले जाने की योजना। सफिया ने रात को सामान की पैकिंग की। सामान सूटकेस और बिस्तरबंद में आ गए। शेष रह गई संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल और नमक की एक पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी के नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले किला ले जा रहे थे
और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया। अगला है सफ़िया का स्वप्न। सामान की पैकिंग के बाद सफ़िया सो गई। वह लाहौर के घर के सुंदरता, यहाँ के परिवेश, भाई मित्र और संबंधियों के स्वप्न में उनका चेहरा देख रही थी। उसे भतीजियों की भोली भोली बातें याद आ रही थी। कल चले जाने और फिर कब आने या कभी न आने की चिंता भी स्वप्न में है। सिख बीबी और उसकी आँख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ट्रेन में सफ़िया। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सफ़िया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो सफ़िया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय कर लिया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले सफ़िया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर सफ़िया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। सफ़िया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब सफ़िया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफ़िया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफ़िया सोचती रही, एक जबान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहाज और एक सा अंदाज, फिर दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें। अमृतसर से कस्टम। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफ़िया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफ़िया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफ़िया की बात गौर से सुनी और सफ़िया के सामान का ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सफ़िया से कहा, इधर आइए ज़रा। अधिकारी सफ़िया को प्लेटफार्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफ़िया के पूछने पर सुनील दासगुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाभ कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाभ की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया सफ़िया के बैग में रख कर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे सफ़िया चली। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दासगुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। ये था नमक रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी का सार। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।